पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशत गर्दों के खिलाफ फौज लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, फ़ौज हर किस्म के खतरे और साजिश से निमटने के लिए हमअदम तैयार हैं। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक ज़रूरी है। प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। बेमिसाल कुर्बानियों के साथ बहैसियत कौम दहशतगर्दी का मुकाबला किया। नौजवानों की हिमायत के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाक फौज ने लगन और पेशावराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय नौजवानों को हक़ाइक़ की तस्दीक करनी चाहिए। चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, सनअती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सब्ज़ और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। नए आइडियाज़ और ख्यालात पर अमल पैरा होना होगा। हिम्मत आज भी जवान है, खिदमत का जज्बा आज भी भरपूर। नवाज शरीफ जोरदार घनगरज के साथ इंतखाबी मैदान में। मुल्क में अमन किसने बहाल किया? लोड शेडिंग से निजात किसने दिलाई? मुखालफिन के सामने सवाल रख दिया। कहा, एटमी क़ुव्वत बनाने वाले कायद को हथकड़ी कौन लगाता है? कौन कहेगा कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? जाने वाला नाकाम वज़ीर आज़म था, मैं कामयाब वज़ीर आज़म रहा हूँ। अब की बार मौका दिया तो वो काम करेंगे, तारीख याद रखेगी। चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे। ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा ज़बान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया। इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। वालिद को जेल में डाला गया, जुबान काटी गई, इसके बावजूद कहता हूँ हराम है कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी क़यादत को जवाब। कहा, जो हमारे साथ जुल्म हुआ वो किसी के साथ नहीं करेंगे। चौथी बार वज़ारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद को मुंतखब करके वोट ज़ाया मत करें। सवाल किया, क्या पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि आपस में लड़ते रहेंगे? गलती दोहराने से नतीजा नया कैसे आ सकता है? आज़ाद उम्मीदवारान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ किसी का नहीं, सिर्फ अवाम का लाडला है। मरीम नवाज का लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ करने वालों को जवाब। कहा, निकालने वालों ने बार बार नवाज शरीफ को निकाला, अवाम वोटों से बार बार नवाज शरीफ को ले आए। मकबूलियत इसे कहते हैं। अब शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले रोना धोना नहीं करते। अपनी जमात ख़त्म करने के जिम्मेदार आप खुद हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में एंट्री पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन मद्दे मुकाबिल। बिलावल भुट्टो नए नए पंजाब आए हैं, तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें। ऐसी कौन सी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? मरियम औरंगजेब के चेयरमैन पीपी पर वार। पलवशा खान का मरियम औरंगजेब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, लाहौर बिलावल के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। जिस हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें इससे तकलीफ है। हमारी जो पॉपुलेशन है ये नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इसको अगर हमने सही तौर पर इनकी रहनुमाई ना की, इनको हमने वसाइल मुहैया ना किए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ना हमारे पास तेल एंड गैस, यूथ हमारा असासा है। इसी को अगर हमने एक बहुत शानदार तरीके से इनको ट्रेन कर दिया, तालीम दिलवा दी, तो देयर इज नथिंग टू वरी। 76 बरस बीत गए, हम अब भी मंजिल से बहुत दूर हैं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई न की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल की किस्मत संवर जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ई रोज़गार के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज बन चुका, ज़राअत को बहुत नुकसान पहुँचा।
शरीफ को बिलावल भुट्टो से नहीं करें, उस अशारिये को इंडिया से कंपेयर करें। हमने माशियत में तबाही फेर दी। किसी पार्टी का कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। जलसे में खड़े होकर तकरीर करना अलग होता है। अभी तक किसी पार्टी ने 2024 का इलेक्शन मैनिफेस्टो अनाउंस नहीं किया है। नवाज शरीफ का मवाजना बिलावल भुट्टो से नहीं, पड़ोसी ममालिक से करना चाहिए। इकनॉमी ठीक करना किसी सियासी जमात का कोई प्लान नहीं। मारूफ माहिर मईशत शबर जैदी की बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा पीटीआई में फिर से वही घराने सामने आएंगे। इलेक्शन का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। मुआशी बुनियाद पर इलेक्शन हुआ तो बुनियादें हिल जाएंगी। कोई एक प्रोजेक्ट अगर ये बता सके, कोई एक, मैं तो ये समझने से काफिर हूँ कि पंजाब की आवाम को अगर बिलावल भुट्टो जाकर कह रहे हैं तो कौन सा ऐसा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शहर में किया है। कंपेयर टू दिस मुस्लिम लीग नून को अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तरक्की हुई है। मोटरवेज बने हैं, पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिंध के अंदर सीपैक, सिंध के अंदर जो है वो K4 लाया गया है, ग्रीन बस लाई गई है, सीपैक के ऊपर काम किया गया है। MQM के रहनुमा अरशद बोहरा कहते हैं पीपल्स पार्टी के 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद ने कहा नून लीग के हर दौर में तरक्की हुई। सीपैक K4 मंसूबा और ग्रीन लाइन नून लीग का तोहफा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद हनीफ बोले अवाम जानते हैं कि इसके दौर में तरक्की हुई। पीपल्स पार्टी के कारनामों को नहीं छुटलाया जा सकता। इंतखाबात 2024 के इंतखाबी मुहिम में रिक्शा की एंट्री। डॉक्टर फारूक सत्तार का रिक्शा रैली से खिताब। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। बेरोजगारों को आसान इक़्तिसाद पर रिक्शा फराहम करने की सहूलत देंगे। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख के बाद अल्लाह ताला मौका दे से अल्लाह ताला मौका देता तो मोहब्बत ने मेरे को मौका दिवाया तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगर पहले 100 का काम किया तो 500 का काम करूँ। ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं अवाम की वोटों की ताकत से हुकूमत हमारी होगी। ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। इख्तिदार में आकर लोगों की मायूसी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकले। पूरे मुल्क में औकाफ की आवाज़ होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल में कहा रेफरेंस दायर नहीं हुआ और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। गैर ज़रूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने कहा इसमें कोई शक नहीं जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी फहमीदा मिर्जा के किसी काम ना आया। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का GDA का इंतखाबी निशान देने से इनकार। NA 223 बदीन से हसाम मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान स्टार अलॉट हो चुका। एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। आम इंतखाबात तक तमाम शहरियों को इंटरनेट सर्विस बिला तातुल फराहम करने का हुक्म। कराची के हल्का NA 241 से आज़ाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर एडवोकेट की इंटरनेट की बार बार बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, वजारत IT मवासलात और PTA को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि इंटरनेट की बंदिश से इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और इस तरह जो हमारे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं अपने अपने एंड पे। सबका टारगेट यही है कि 8 फरवरी इदारा हर लेवल पे वो अपनी तैयारी करें।
इलेक्शन डे का प्लान फाइनल, हतमी पोलिंग स्कीम तैयार। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 पोलिंग स्टेशन हसास, 6,040 इंतहाई हसास करार। खैबर पख्तूनख्वा 6,160 हसास, 4,726 इंतहाई हसास होंगे। सिंध के 6,576 हसास, 7,802 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास होंगे। बलूचिस्तान में 2,068 पोलिंग स्टेशन को हसास, 2,030 को इंतहाई हसास करार दिया जाएगा। आम इंतखाबात में हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां। सरकारी अस्पतालों का पूरा अमला, सीनियर डॉक्टर्स समेत तलब। महकमा सेहत सिंध के मुतालिका इदारों और रेस्क्यू 1112 को तैयारियों की हिदायत। पोलिंग स्टेशन के करीब मेडिकल कैंप्स, एम्बुलेंसेज को स्टैंड बाय रखने का कह दिया। मुतालिका हुकाम पर वाज़ेह कर दिया, मेडिकल कैंप्स में पैरा मेडिकल स्टाफ, ज़रूरी अद्वियात समेत दीगर साजो सामान फराहम किया जाए। निगरां हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का बड़ा फैसला। 14 विंडो पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां रोक दी गई। विंडो पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम करवाने का टास्क सौंप दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 26 जनवरी को तलब। पावर प्लांट पहले टैरिफ कम करते हुए नया मुआहदा करे, फिर अदायगियां होंगी। पीटीआई ने घुटने टेक दिए। इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात पर आमादगी का इजहार। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई वकील बोले, निशान लेकर 5 साल के लिए पार्टी तहलील कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया, 5 साल के लिए नहीं, ताहयात पार्टी को तहलील किया गया है। बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। 8 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल केस में मुलजिम की अपील खारिज। 2 बार सजाए मौत और 2 बार उम्र कैद की सजा का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में मुलजिम की अपील खारिज करते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मुलजिम ने 28 दिसंबर 2018 को नौशहरा कला में 8 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। आलमी कवानीन बालाए ताक जंगी जराइम का इर्तिकाब करते इसराइल ने गजा की पट्टी पर मजीद बम बरसा दिए। सफाकाना हमलों में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद और 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। अल नस्र अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, रफा, दीरुल बलाह और खान यूनुस में आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 5 विकेटों से हरा दिया। ग्रुप डी में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान ने 198 रन का हदफ 5 विकेट पर 48वें ओवर में पूरा किया। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। कौमी टीम अपना अगला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। और सरगोधा का कीनू अपने बेहतरीन जायके की बदौलत दुनिया भर में मकबूल। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और कॉमस्टैक के इश्तिराक से कीनू मेला सज गया। फेस्टिवल में मौसमी फ्रूटर, लीमू और रेड ब्लड समेत 45 अक़साम के माल्टों की नुमाइश। कीनू के ताज़ा जूस और कीनू के बने केक भी सबको खूब भाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।